तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर अस। आज मेरे और आपके लिए भी यही विषय है कि मैं चेला हूं या बेटा हूं। बेटा मतलब पुत्र। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि इससे पूर्व जब 2 बार प्रभु ने मुझे अवसर दिया तो मेरे वचन का विषय यही था कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र और साथ साथ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। आज मैं और आप देखेंगे कि मैं चेला हूं या बेटा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं भाई शेखर को। उन्होंने ये 4 स्टेप्स को मोबाइल में भेजा है। बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, परंतु प्रभु का कार्य बंद नहीं है। जैसा भी उनसे बनता है, उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि स्क्रीन को भी देखना, ज्यादा बोलना बंद है, परंतु प्रभु ने उन्हें तैयार किया है और उन्हीं को बेस मानकर कि यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र। और अंत में मैंने कहा था कि मैं और आप देखें कि यीशु मसीह जैसे, क्योंकि मनुष्य के पुत्र तो हैं मैं और आप, माता के गर्भ से प्रभु ने मुझे चुना है। जो माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं उसको मनुष्य का पुत्र कहा जाता है, और जो परमेश्वर से पैदा होते हैं उनको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। इसलिए आज मैं और आप देखें, मनुष्यत्व से हम पुत्रत्व की ओर बढ़ रहे हैं और पुत्रत्व से ईश्वरत्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो इन बातों को समय कम ना हो करके मैं आप लोगों को अवसर ना दिया, परंतु इन्हीं को आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। एक अंश पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 और 13 पद को। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करे। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर, आपके कार्य अद्भुत है, मनुष्य नहीं समझ सकता इसको। और सचमुच में प्यारे प्रभु, आप स्वयं तो सशरीर हमारे पास नहीं है, परंतु आपका रक्त है हमारे पास, आपका जीवता कलाम है हमारे पास। और यूहन्ना 1 का 1 तो कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। इसलिए प्यारे प्रभु, हमारी आवश्यकताओं को आप देखते हैं और आत्मिक रूप से हमें प्यारे प्रभु बढ़ाना चाहते हैं। रोज बरोज आप बढ़ाते हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज का जो वचन का भाग खुला है प्यारे प्रभु, सहायता करें कि आपकी पवित्र आत्मा हम जितने उपस्थित हैं सब इस वचन पर ध्यान कर सकें और आज के वचन के द्वारा केवल एक ही विषय को देख सकें कि प्रभु आपका मैं चेला हूं कि मैं बेटा हूं। जिस प्रकार से उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह आप मनुष्य के पुत्र थे और परमेश्वर के पुत्र हैं, प्यारे प्रभु हमारा भी जीवन ऐसा ही हो सके। हम सबकी सहायता करें। यीशु मुक्तिदाता के नाम से दुआ मांगता, सुने, दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। तो आज की सभा में जितने प्रिय लोग हमारे जुड़े हैं, मैं प्रभु में होकर आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। रोज बरोज जुड़ते हैं, रोज बरोज आशीष को पाते हैं, एक दूसरे की गवाहियों को, एक दूसरे के वचन को, स्तुति भजन कीर्तन को, और प्यारे प्रभु हम सब की सहायता करते हैं। इसलिए आज भी प्रभु अपनी आत्मा से हम सब की सहायता करें। प्रभु हम सब की सहायता करें। तो
हमने देखा था एक पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से बात करते करते उनको केवल 2 बातें बताए कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, अन्यथा स्वर्ग के राज्य को तुम देख नहीं पाओगे। बाद में 5वें पद में वो कहते हैं यीशु मसीह कि जो जल और आत्मा से न जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और इसी बात को यूहन्ना 1 के जिस 2 पद को हमने पढ़ा है 12 और 13 में, यदि मैं और आप लहू से पैदा हुए हैं, यदि मैं और आप मनुष्य की इच्छा से पैदा हुए हैं, तो हम मनुष्य के पुत्र हैं। और परमेश्वर का पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह मेरे और आपके लिए नमूना है, जिसे मैं और आप सब जानते हैं। जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 के 20 पद में लिखा है, इसको पढ़ेंगे नहीं, हम सबको याद है, क्रिसमस आने वाला है, हमारे बच्चे लोग भी बोलते रहते हैं कि मरियम के कोख में जो था, पहले तो बोलता है ये पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, और मरियम के कोख में जो था, क्या था? परमेश्वर का वचन। मरियम के कोख में परमेश्वर का वचन था, और वो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया। और मुझे भी वचन से, पवित्र आत्मा से जन्म लेना अवश्य है। उसको यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहे थे, परंतु निकोदेमुस समझा नहीं। जितना भी समझा, बाद में वो प्रभु के काम आया अंत के समय में। तो प्रभु सहायता करे। और सचमुच में मनुष्य परमेश्वर का पुत्र कैसे बनता है, यहाँ तो हम जितनों ने उसको ग्रहण किया, और बड़ा हमारा जाना पहचाना वचन है, गोल्डन चैप्टर रोमियो 8 अध्याय, उसको खोलकर हम पढ़ेंगे, सब पद को नहीं पढ़ेंगे। ये हेम भाई का ये पद है जिसके द्वारा उन्होंने जीवन पाया, और 9 पद में वहां जन्म की बात करता है, पढ़ो तो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो एक कंडीशन है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, और जबकि परमेश्वर का आत्मा आप में और मुझ में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, यस, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यहाँ एकदम इधर या उधर, परमेश्वर का आत्मा नहीं तो मैं और आप उसके जन हो ही नहीं सकते। कितनों ही कोशिश करते रहते हैं, कुछ भी करे, प्रयत्न करे, क्या करें, इधर करें, नहीं चलेगा। मैं और आप परमेश्वर के जन नहीं हो सकते। और उसी का 14 पद को पढ़िए तो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब यहाँ पुत्र की बात, वहां जन, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का जन है, चला नहीं है वो। परंतु 14 पद कहता है जो आत्मा से चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। और 16 पद, आत्मा आप ही हमारी आत्मा की तब आत्मा आपके और मेरे लिए ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान कि मैं और आप परमेश्वर के संतान। मनुष्य के संतान को परमेश्वर अपना संतान बना लेता है, अपना पुत्र और पुत्रियां बना देता है। क्या क्या बड़ा उपकार है पिता परमेश्वर का। और सचमुच में परमेश्वर के पुत्र मैं और आप कैसे बनते हैं, क्या क्या होता है हमारे जीवन में, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आगे के पदों में। लूका 6:35,
लूका 6वां अध्याय का उसका 35 पद में ये लिखा है, 35 हाँ, यदि किसको जल्दी मिलता है तो सहायता करेंगे, समय व्यस्त ना हो। यस, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ये बात है, आत्मा के अनुसार मैं और आप चलते हैं। ये कैलेंडर मेरा लगा है ये शयन कक्ष में बिस्तर के ऊपर, यहाँ इस समय पता नहीं आप लोगों के कैलेंडर में लिखा है कि नहीं, यहाँ बड़े बोल्ड अक्षर में लिखा है, यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। नहीं कर सकते मैं और आप जब तक पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता ना करे। जब तक प्रभु मेरे और आपके पास नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आगे क्या? हाँ पढ़िए। वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आस न रख कर उधार दो, और तुम्हारे लिए रुक। किसी को उधार दो उधार क्यों? कोई मांगता है, मैं और एश्योरेंस भी देता है, अभी बड़े मुश्किल में हूं, परेशानी में हूं, अभी दे दे और मैं इतने दिनों में दे दूंगा, ये उधार है। परंतु यदि आप, मैं, वो रूपेश बोलता रहता है, किसी को उधार दें तो वापिस पाने की इच्छा ना रखें। कर सकते हैं मैं और आप, आत्मा नहीं रहेगा नहीं कर सकते। और आगे, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। और तुम्हारा हो गया ना? उन पर भी कृपालु, भले बुरे। उस दिन में पता नहीं है सब्जेक्ट कैसे वहां टेली हो रहा है, बुरा भला। तो तब मैं किसके संतान? यहाँ परमेश्वर के संतान नहीं बन लिखता है, एक विशेषण है, परम प्रधान के संतान मैं और आप हो जाते हैं। और यूहन्ना 12 उसका 36 पद को भी पढ़ेंगे। अब ज्योति के बारे में धीरे धीरे आएगा। एक गुण है जो परमेश्वर के पुत्र हैं, उसमें क्या क्या गुण है वो धीरे धीरे हम देखेंगे। यूहन्ना 12 उसका 36 पद, 36। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति की बात है। यस, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के संतान हो। अब ज्योति की संतान यीशु मसीह इसलिए कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, और बाद में कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि ज्योति का संतान तो बनना पड़ेगा। मेरे और आपसे अंधकार के काम तजते जाएंगे। आज कोई बोल रही थी गवाही में या प्रार्थना में, पता नहीं, बुरे बुरे काम को अलग करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे प्रभु में, ऐसा कोई बोल रही थी। बच्ची कोई बोल रही थी, मोनिका बोल रही थी कि उनका साहब बोल रहा था बुराई। तब तो ज्योति की संतान ठहरेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5:5 में भी ऐसा ही कुछ 5:5। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। यस, तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। आप पद बोले हो, शायद पढ़े हो पहले पढ़े। हाँ, तो सचमुच में ज्योति बनकर चमकना है, तब तो मैं और आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होंगी। और उसके बाद प्रेरित 3 का 35 पद को भी हम पढ़ेंगे। किसी को मिलता है तो सहायता करें। हाँ, मिल गया। प्रेरित 3:35 भविष्यवक्ता की बात बोलता है। प्रेरित 3 का 35 कहाँ है उसमें? 35 नहीं है। प्रेरित क्षमा करेंगे थोड़ा, 3 का 35 तो लिखा हूँ नहीं है, 35 पद है ही नहीं, 26 पद है बस। अरे क्षमा करेंगे, तो ये भविष्यवक्ताओं की ओर से है, मैं नोट किया था, नहीं मिल रहा है, पता नहीं। चलिए अब गलाती में आएंगे। गलाती में
इब्राहिम वो विश्वासियों का पिता है, और इब्राहिम में होकर मैं और आप परमेश्वर के विश्वास के द्वारा पहुंचते हैं। गलाती 3:7। तो यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। जो विश्वास, यहाँ विश्वास आ गया। यस, और आगे संतान है। और और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। तो इस प्रकार इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है, उसके द्वारा विश्वास से मैं और आप परमेश्वर के बेटे। और आगे एक 4 अध्याय इसी का, गलाती 4 का, यदि पहले पद को पढ़े तो पहले पद को भी पढ़ दो, 4 का 1। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का वारिस है। पुत्र, तो पुत्र मतलब बालक, मतलब परमेश्वर का पुत्र, या जो भी हमारे हम लोग माता पिता हैं, हमारे बच्चे छोटे हैं, उसको मिलना तो है वारिस, मगर बालक है तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। यह देखिए, इसीलिए तो बार बार बोला जाता है कि अभी तक क्या दूध ही पी रहे हो, अन्न खा रहे हो, बढ़ने वाले रहेंगे। यदि नहीं बढ़ेंगे, बालक ही रहेंगे मैं और आप, तो दास और बालक में कोई अंतर नहीं रहेगा। परंतु 6 और 7 पद में और मालिकता दास नहीं बोलती। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमें हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। दास नहीं है, और तुम, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। और पुत्र में और आप हो गए तो वारिस सब कुछ मिलेगा। इसीलिए तो स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है ना, ऐसा लिखा है। महिमा रोमियो के पत्री में पौलुस लिखते हैं। इसलिए मैं और आप दास नहीं। अब देखेंगे जो मैं पद आज पढ़ा था, उससे मिलते हुए एक एक पद को पढ़ेंगे। पुत्र ऐसी नहीं बन जाएंगे। पुत्र के लिए क्या क्या होगा। नीति वचन 3:11 और 12 पद हम सबको याद रहता है कि ताड़ना तो करेगा परमेश्वर। जैसे संसारिक माता पिता, मैं उसको याद करता हूँ, डॉनी को। हमारे यहाँ बालकों में एक बर्जेस भाई थे, एक बेटा था उनका डॉनी, और डॉनी की मम्मी बताया करती थी वो बेल्ट को निकालते थे, कुछ गलती करता था और बेल्ट से मारते थे। रुपेश भी ऐसा कुछ गवाही, यदि हम लोगों की ताड़ना नहीं हुई ना। चलिए, हाँ, नीति वचन 3:11 और 12 पद को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। और इसी को प्रकाशित वाक्य 3:19 में और स्पष्ट वो यूहन्ना लिखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:19 को, मैं जिस से प्रीति रखता हूँ, बड़ा और स्पष्ट है, मैं जिस से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाहना और ताड़ना के साथ साथ ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। और इब्रानी 12 मैं 7 से 9 पढ़ा था, परंतु इब्रानी 12 का 5वां पद भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 7 से 9 बिल्कुल वही जो
हम लोगों ने नीति वचन 3 के 11-12 में पढ़ा, हम लोग सब जानते हैं। तो इसको और तुम हम्म, उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो हम्म, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की हल्की बात ना बात ना जान, जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, हियाव ना छोड़। और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम रखता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हो गया। तुम दुख को ताड़ना समझ समझ कर के सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि नहीं करता यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं नहीं हुई, हुई तो तुम पुत्र नहीं वरन व्यभिचार की विचार के संतान ठहरे। संतान हो। ऐसा यदि पुत्र नहीं है, ताड़ना नहीं हुई है, तो मैं और आप, इसीलिए तो हर समय प्रार्थना विषय देते रहते हैं, इसीलिए तो हम प्रभु के पास आते हैं। नहीं तो हम तो अपना स्वयं अपना ही कर लेंगे, तो फिर प्रभु के पास आने की क्या जरूरत। तो और इब्रानी 2 का 10 पद पढ़ लेंगे। और समय हो रहा है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे शेखर भाई जो भेजे हैं 4 स्टेप्स, उसको भी बोलना चाह रहा था, परंतु आगे जब प्रभु समय देंगे तब प्रभु की इच्छा में मैं बोलूंगा। तो इब्रानी 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा हाँ, कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। एक पुत्र नहीं, बहुत से पुत्रों को महिमा में। एक दिन मैं नीति वचन 4, 5, 6, 7 तक कहीं कहीं पुत्र लिखा था, कहीं कहीं पुत्रों लिखा रहता, एक एक पद को पढ़ा था। और सचमुच में पुत्रों, और आगे उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ये ऐसा सिद्ध करेगा। तो पिता परमेश्वर की भी इच्छा है यीशु मसीह में, क्योंकि शुद्धता, पवित्रता और तीसरा जो है वो सिद्धता, वहां तक किनको? अपने पुत्र को। तो प्रभु सचमुच में मेरी और आपकी सहायता करे कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र, जैसा यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र भी आया, परंतु परमेश्वर के भी पुत्र मुझे और आपको दावा करना है कि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हूं। एक ने तो सीधा सीधा बोल दिया, उसी 2 पद को पढ़ के आज की आराधना को समाप्त करेंगे, और वो उसका नाम है दाऊद। भजन संहिता में वो सीधा सीधा बोलता है। भजन संहिता 2 अध्याय का 7 पद, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं। उसके बाद कोरा वंशी भी बोलते हैं, और भजन संहिता में है, भजन संहिता 2 का 7 पद, 2 का 7। 7। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा प्रचार पुत्र करने, है। हाँ, प्रचार करने से पहले ये इसका क्लेम है, इसका क्लेम है। क्या क्लेम है? कि तू मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तूने मुझसे कहा कि तू मेरा प्रिय, मेरा, वहां यीशु मसीह के बारे में तो प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। यहाँ दाऊद क्लेम कर रहे हैं कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। प्रभु करे दाऊद के साथ मैं और आप भी बोले, रोज रोज बोले, इस वचन को क्लेम करें। आप, पिता परमेश्वर, आपने मुझे कहा है कि मैं आपका पुत्र, तूने मुझसे कहा, आपने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है। मैं और आप इसको क्लेम करें। और ऐसे ही आसाफ कोरह वंशियों ने कहा है,
87 का, इसी का भजन संहिता 87 का, और दाऊद भी एक और पद पढ़ेंगे जिसमें पिता परमेश्वर को पिता कह के पुकारता है। कोरह वंशी के 3 कैटेगरी है, 4, 5, 6 को पढ़ेंगे जिसमें 87। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा, नाम लेकर गिन लेगा और क्या कहेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था, यह वहां उत्पन्न हुआ था। और गवैये और नृतक दोनों पढ़ो साथ कहेंगे कि हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। क्यों? आगे बस खत्म हो गया। 87 4 से 6, 4 ऊपर है। 4 मैं से अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। यस, पलिश्त, सोर और कूश को देखो, यह वहां उत्पन्न हुआ था, यह वहां उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था, और परम प्रधान आप ही उनको स्थिर करेगा। तो सचमुच में प्रभु हम सब की सहायता करें इन सुंदर सुंदर वचनों को जो प्रभु स्मरण दिलाते हैं, और हियाव के साथ मैं और आप ऐसा बोलें, क्योंकि दाऊद 89 का 26 अंतिम वचन और पढ़ लेंगे कि तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्या बोलूं। यस, 26, 89 का 26। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए 28:7 से बोले ना, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा। और वहां एक लिखा है कि वो पिता कह के पुकारूंगा। 1 मिनट देखते हैं, मैं भी देख रहा हूँ। 26 89 का 26, वही तो। वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, मेरा वह मुझे पुकार के कहेगा कि तू मेरा पिता है, वहां कि तू मेरा पुत्र है, आज पैदा हुआ, तो मैं भी उसको कहूंगा कि तू, अर्थात पिता परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं। तो सचमुच में प्रभु सहायता करे। और शेखर भाई का केवल हिंट दूंगा, शेखर भाई जो भेजे हैं उसको देखिएगा, उनके उसमें व्हाट्सएप में उन्होंने भेजा है कि 4 स्टेप है। पहला स्टेप है डिसाइपलशिप, जो मैंने पढ़वाया था अभी शायद पिछले बार, लूका 9 का 1 और 2 पद, तो स्ट्रेस दिया था कि बुलाया, दिया, तब भेजा। ये 3 क्रिया को लूका 9 के 1 और 2 में मैंने पढ़ाया था। वो पावर देता है प्रभु, स्ट्रेंथ देता है और अथॉरिटी देता है, ऐसा शेखर भाई कई ठो वचन उसके साथ उन्होंने ऐड किया। परंतु उसके बाद आता है सर्वेंटशिप, दास, सर्वेंटशिप। फिर उसके बाद आता है फ्रेंडशिप, मित्रता, और अंत में पुत्र, सनशिप उन्होंने लिखा है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि सचमुच में जो वचन के द्वारा मेरे और आपको प्रभु ने अधिकार दिया, उन अधिकारों को मैं और आप प्रयोग में लाएं। प्रभु हम सब की सहायता करें।